Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to teach you some advanced words so that you can avoid using the word very. आप सब नोटिस करते होंगे कि आप एक दिन के अंदर ना जाने कितनी बार वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए हमें सरल शब्दों का यानी कि सिंपल वर्ड्स का कम यूज़ करके एडवांस वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमारा आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप वेरी शब्द को अपने वोकैबुलरी से हटा के कैसे एडवांस शब्दों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी कॉमन वर्ड्स लिए हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारा पहला वर्ड काफ़ी कॉमन वर्ड है वेरी हैप्पी। हम दिन में ना जाने कितनी बार वेरी हैप्पी वर्ड का यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वेरी हैप्पी बोलने की जगह इसकी प्लेस पर हम 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेटेड, ओवरजॉयड या फिर ब्लिसफुल। इसके अलावा भी काफ़ी शब्द हैं लेकिन मैं आपको कुछ लिमिटेड वर्ड्स बता रही हूँ जिनकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। आई रिपीट, इलेटेड, ओवरजॉयड, ब्लिसफुल। हमारा सेकेंड वर्ड है वेरी ऑनेस्ट यानी कि बेहद ईमानदार। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जो बहुत ईमानदार होता है। हम उसको वेरी ऑनेस्ट बोलने की जगह पे सिंसियर या फिर ऑथेंटिक बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी एंग्री यानी कि बहुत नाराज़ होना। बहुत नाराज़ के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं वो है फ्यूरियस या फिर एनरेज्ड। आई रिपीट, फ्यूरियस, एनरेज्ड। आप इनमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी ब्राइट। ब्राइट का मतलब जो चीज़ चमकदार हो, थोड़ा शाइनी हो, जिसे हम हिंदी में उज्ज्वल कहते हैं, बहुत उज्ज्वल। शाइनी चीज़ के लिए या ब्राइट चीज़ के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं वो है डेज़लिंग या फिर रेडिएंट। अगर आप किसी चमकदार चीज़ को देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये काफ़ी रेडिएंट है या फिर काफ़ी डेज़लिंग है। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी काफ़ी कॉमन वर्ड है वेरी फेमस यानी कि बहुत प्रसिद्ध। हमारे आसपास हम देखते हैं ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी नेम और फेम होता है, तो उनके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है रिनाउंड, लेजेंडरी या फिर सेलिब्रेटेड। रिनाउंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों द्वारा, तो आप रिनाउंड शब्द का इस्तेमाल फेमस लोगों के लिए कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। जब हम बाज़ार जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा महंगी लगती हैं, तो हम वेरी एक्सपेंसिव बोलने की जगह उसे कॉस्टली या फिर ओवर प्राइस्ड बोल सकते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। हमारा अगला वर्ड भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम यूजुअली वेरी ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई पसंद आता है, अच्छा लगता है तो हम उसको वेरी ब्यूटीफुल कहते हैं यानी कि बहुत खूबसूरत। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी ब्यूटीफुल हम कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन 3 शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉर्जियस, स्टनिंग या फिर मैग्निफिशेंट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैग्निफिशिएंट करते हैं। ये मैग्निफिशिएंट नहीं है, मैग्निफिशेंट, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, किसी की तारीफ़ करनी है तो आप एडवांस्ड वर्ड्स को यूज़ कीजिए। ब्यूटीफुल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला ये वर्ड है। आप गॉर्जियस, स्टनिंग या फिर मैग्निफिशेंट कह सकते हैं। हमारा जो अगला शब्द है ये भी कॉम्प्लीमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है यानी कि किसी की तारीफ़ करने के लिए। अगर कोई इंसान या किसी की हरकतें हमें बहुत प्यारी लगती है तो हम उसको वेरी क्यूट बोलते हैं। अक्सर हम किसी छोटे बच्चे को देख के इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी प्यारे होते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। तो हमें जो भी इंसान या किसी की हरकत अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, तो हम उस इंसान को एडोरेबल कह सकते हैं, प्रेटी कह सकते हैं या फिर चार्मिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी लाउड यानी कि बहुत ज़ोर। आप अक्सर अपने घरों में ऐसी आवाज़ सुनते होंगे जो बहुत ज़्यादा लाउड हो, जो आपके कानों में गूंजती हो। ऐसी आवाज़ को हम वेरी लाउड कहते हैं। तो वेरी लाउड कहने की जगह पर हम उसे डेफिनिंग भी कह सकते हैं, बूमिंग कह सकते हैं या फिर ब्लेयरिंग। जो आवाज़ हमारे कानों में बहुत तेज़ी से सुनाई दे हम उसे डेफिनिंग कह सकते हैं, बूमिंग या फिर ब्लेयरिंग।
अगला जो वर्ड है ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है या नोन होता है जो काफ़ी मूडी होता है। मूडी यानी जिसका स्वभाव बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी खुश है कभी दुखी है, तो मतलब बहुत ही जल्दी उसका मूड चेंज होता रहता है। ऐसे इंसान को हम वेरी मूडी कहते हैं। तो मूडी लोगों के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मोरॉस, टेम्परामेंटल या फिर अनस्टेबल। आई रिपीट, मोरॉस, टेम्परामेंटल या फिर अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब जिसका दिमाग स्टेबल नहीं रहता, एक जगह पर नहीं रहता, वो कभी खुश है कभी दुखी है, ठीक है, उसका चेंज होता रहता है मूड। अगले जो हमारे दोनों वर्ड्स हैं, एक है वेरी पॉजिटिव और दूसरा है वेरी नेगेटिव। वेरी पॉजिटिव का मतलब होता है बहुत सकारात्मक। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका देखने और सोचने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होता है, उन लोगों को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, जो हर एक चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। अफर्मेटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव। पॉजिटिव लोगों के लिए हम 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं या पॉजिटिव चीज़ के लिए, ऑप्टिमिस्टिक, अफर्मेटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव। हमारा अगला वर्ड है वेरी नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका देखने और सोचने का नज़रिया बहुत नकारात्मक होता है। ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं, डिफीटिस्ट कहते हैं या फिर साइनिकल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी सेफ यानी कि बहुत सुरक्षित। बहुत सुरक्षित के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं सिक्योर, प्रोटेक्टेड या फिर हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड वेरी शाय यानी कि बहुत शर्मीला। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग काफ़ी बोल्ड होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, तो कुछ लोग काफ़ी शाय नेचर के होते हैं। जो शर्मीले लोग होते हैं हम उनको अक्सर वेरी शाय कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो एडवांस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश का वो है टिमिड, इंट्रोवर्टेड या फिर बैकवर्ड, यानी कि जो खुल के बाहर नहीं आते, अपनी पर्सनालिटी को अंदर ही रखते हैं, बाहर डिपिक्ट नहीं करते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी लकी यानी कि बहुत भाग्यशाली। इस शब्द का इस्तेमाल हम खुद के लिए भी करते हैं और बाहर अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कोई भाग्यशाली है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो वेरी लकी बोलने की जगह पर हम 3 शब्दों का और इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हैं ब्लेस्ड, फेवर्ड या फिर फॉर्चुनेट। हम खुद को भी ब्लेस्ड बोल सकते हैं अगर हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं और दूसरे इंसानों को भी हम फेवर्ड और फॉर्चुनेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरी टायर्ड यानी कि बहुत थका हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या फिर बाहर कोई व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वेरी टायर्ड ना बोल के एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं, ड्रेन्ड बोल सकते हैं या फिर फ्रेजल्ड। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेरी इंपॉर्टेंट और ये कॉमनली यूज्ड वर्ड है जिसे हम डेली लाइफ में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बोलने की जगह पर हम 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रूशियल, वाइटल या फिर एसेंशियल। ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी डर्टी यानी कि बहुत गंदा। कोई भी चीज़ अगर हमें साफ़ सुथरी नहीं लगती, हाइजीनिक नहीं लगती है तो हम उससे डर्टी बोलते हैं यानी कि गंदा बोलते हैं। तो डर्टी एक काफ़ी कॉमन और काफ़ी सिंपल सा वर्ड है। अगर हम एडवांस्ड इंग्लिश में इसे बोलें तो हम इसे फिल्दी बोलेंगे, ग्रीमी या फिर फाउल। आई रिपीट, फिल्दी, क्रीमी, फाउल। आप तीनों में से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल वेरी डर्टी की जगह पर कर सकते हैं। हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है वेरी अमेज्ड यानी कि बहुत चकित होना, जिसे हम शॉक्ड भी बोलते हैं। जब अचानक से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं यानी कि अमेज्ड हो जाते हैं। उसके लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है शॉक्ड, एस्टॉनिश्ड या फिर एस्टाउंडेड। शॉक्ड और एस्टॉनिश्ड को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी एस्टाउंडेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है वेरी डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। अब नाजुक चीज़ें भी हो सकती हैं और इंसान भी हो सकते हैं। जो चीज़ बहुत आसानी से टूट जाती है उसे हम डेलिकेट बोल सकते हैं, और जो इंसान काफ़ी इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर होते हैं, उनको भी हम डेलिकेट बोल सकते हैं। तो डेलिकेट के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्रेजाइल,
सटल या फिर फ्रेल। आई रिपीट, फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, सटल, फ्रेल। आप जिस भी वर्ड को इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं सही तरीके से, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ पे कमांड लानी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या आप कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।